वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। मतलब आज हमने ये जानना है कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं, तत्व हैं जिनका प्रभाव हमारे सीखने पर पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर अपने विचार दिए हैं, काफ़ी रिसर्चेस भी हुए हैं हमारे लर्निंग के ऊपर कि किस तरह से किस सिचुएशन में कैसे सीखते हुए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सीखने पे प्रभाव डालते हैं। तो इसमें हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स हर तरह के हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं जिनका हमारे सीखने पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन काफ़ी रिसर्चेस के बाद जो रिज़ल्ट आया, जिस बात को ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, वो मेनली 5 फैक्टर्स बताते हैं जिनका हमारे सीखने पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और लगभग से सारी चीज़ों को, सारे तत्वों को ये 5 फैक्टर्स अपने में समाहित किए हुए हैं। तो आइए आज हम उन मेनली 5 फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी। देखिए, द नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन फर्स्ट पब्लिश्ड इट्स रिसर्च रिपोर्ट हाउ पीपल लर्न, ब्रेन, माइंड, एक्सपीरियंस एंड स्कूल एक्सपेंडेड एडिशन इन 2000 में नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंसेज, इंजीनियर और मेडिसिन ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट दी जिसका नाम था हाउ पीपल लर्न, ब्रेन, माइंड, एक्सपीरियंस एंड स्कूल एक्सपेंडेड एडिशन। इसमें उन्होंने लर्निंग के फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बताया था। Recently, the non-profit released the updated report How People Learn Too, with new data and insight developed over the last couple of decades. अब एक और अपडेटेड रिपोर्ट आई है हाउ पीपल लर्न टू सेकेंड, मतलब इसका नेक्स्ट एडिशन आया है जिसमें इन्होंने अपनी बातों को, जो कि फैक्टर्स के बारे में बताया था, उसको और अपडेट करते हुए, डाटा को नए तरीके से बताते हुए सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। द फुल रिपोर्ट इज़ 375 पेजेस, सो इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर मैनी एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स टू रीड द एंटायर स्टडी, बट इट डज रिवील सम इम्पोर्टेंट इंसाइट ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड द इम्पैक्ट क्लासरूम टीचिंग हैज़ ऑन देम। जो ये पूरी रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, ये तो 375 पेजेस की है, तो इसीलिए ये एजुकेटर्स और पेरेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि वो इस पूरी स्टडी को पढ़ें। लेकिन इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं कि किस तरह से बच्चे लर्न करते हैं, सीखते हैं, और क्लासरूम टीचिंग का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उन बातों को मेनली 5 फैक्टर्स में डिवाइड करके बताया गया है। तो वो हमारे 5 फैक्टर्स, द फॉलोइंग आर द हाइलाइट्स ऑफ द 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग अकॉर्डिंग टू द स्टडी। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग वो 5 फैक्टर्स ये हमारे आगे डिटेल में हैं, जो हम एक एक करके समझेंगे, जो कि हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। नंबर 1 इज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर. The research involved in writing How People Learn To uncovered the importance that culture plays in the classroom and in the student's life. जो हमारी रिसर्च है जिस How People Learn To, उसने कल्चर के इम्पोर्टेंस को बताया है कि किस तरह से वो क्लासरूम में और स्टूडेंट के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब हमारे कल्चर का किस तरह से स्टूडेंट लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस शेप इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ लाइफ, द रिपोर्ट ऑथर्स एक्सप्लेन। जो रिपोर्ट ऑथर्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो कल्चरल है वो जो इंडिविजुअल की लाइफ है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शेप देना स्टार्ट करते हैं, मतलब इस तरह से इन्फ्लुएंस पड़ता है। And cultural interpretation of learning and intelligence can be quite different depending on the culture. हालांकि जो कल्चरल इंटरप्रिटेशन है लर्निंग की और इंटेलिजेंस की, वो कल्चर पे डिपेंड करते हुए दोनों में डिफरेंस भी है।
Some traditions emphasize learning by observation, for example, while others stress teacher instructions. कुछ ट्रेडिशन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन को मानते हैं कि हम ऑब्जर्व करके देखकर सीखते हैं, जैसे हमने टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करा, समझा, उससे हम सीखे समझे. एंड सम कल्चर्स बिलीव दैट व्हेन ए स्टूडेंट वेयर्स अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ लर्निंग ही इज बीइंग क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट, while other defined intelligence as being able to imitate the instruction with precision. कुछ इस तरह से जो कल्चर हैं हमारे ये बिलीव करते हैं, अगर एक स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर्ड मॉडल है लर्निंग का, अगर उससे अलग जाके, वियर्स मीन्स होता है मुड़ जाना, अलग जाना, उससे अलग जाके कुछ नया सीखता है, समझता है, तो वो काफ़ी क्रिएटिव होगा और इंटेलिजेंट होगा. मतलब अगर वो अपने तरीके से कुछ जानने की, समझने की कोशिश करेगा तो. जबकि कुछ जो अलग रिसर्चर्स हैं, बताने वाले हैं, वो इंटेलिजेंस को इस तरह से बताते हैं कि सिर्फ हमने शुद्धता से, प्रिसीशन मतलब एज इट इज़, जैसे हमें बताया जा रहा है, उन इंस्ट्रक्शन को जब हम एज इट इज़ फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो हम इंटेलिजेंस होंगे. मतलब टीचर्स के बिहेवियर को देख के, समझ के सीखना, टीचर्स जिस तरह से सिखा रही हैं, जो कल्चर का इफेक्ट पड़ रहा है, उस तरह से सीखना. रिगार्डलेस ऑफ दीज डिफरेंसेस, मोस्ट स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट when they live in a culture that values not just education but understanding the material well. इन सब डिफरेंसेस के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा सीखते हैं जब वो एक कल्चर में रहते हैं, वो उस एजुकेशन के बारे में जानते हैं जिसमें कल्चर की वैल्यूज़ बताई गई है. सिर्फ उस मटेरियल को नहीं समझना बल्कि उसके इम्पैक्ट को भी देखना है कि कल्चर किस तरह से हमें इफ़ेक्ट डाल रहा है, हमारी चीज़ों के ऊपर, हमारी लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं. सो स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू क्वेश्चन एंड टेस्ट कंसेप्ट्स व्हेन दे आर लर्निंग. तो इसीलिए स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझने में, टेस्ट कंसेप्ट्स वगैरह को समझने में हमें हेल्प करनी चाहिए, एनकरेज करना चाहिए जब वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं. मतलब जो पहले से कंसेप्ट बनाए गए हैं उन पे जो हमारा कल्चर का इम्पैक्ट है, जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग है, हमें एनकरेज करना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग समझें, तभी लर्निंग उनकी ज़्यादा अच्छी होती है. मतलब कल्चर का हमारे लर्निंग के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. सेकेंड, लर्निंग इज डायनामिक. डायनामिक मीन्स गतिशील, जो चलती रहती है, हमेशा होती रहती है. रिसर्च इन न्यूरोसाइंस शोज दैट द ब्रेन कंटिन्यूज टू इवॉल्व थ्रू आउट लाइफ. न्यूरोसाइंस की रिसर्चेस जो हैं वो ये बताती हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो थ्रू आउट लाइफ विकसित होता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. हमारा जो सीखना है, अधिगम करना है, वो कभी भी रुकता नहीं है. आफ्टर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल देयर ब्रेन कंटिन्यू टू लर्न न्यू थिंग्स. जब स्टूडेंट्स हाई स्कूल से ग्रेजुएट भी हो जाते हैं तब भी उनके जो ब्रेन्स हैं वो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं. मतलब कंटिन्यूटी रहती है हमारी लर्निंग में, सीखना कभी भी रुकता नहीं है. इंटरेस्टिंगली फाइंडिंग्स शो दैट ब्रेन डेवलप्स इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन ए पर्सनस एक्सपीरियंस. और साथ साथ फाइंडिंग्स ये भी बताती हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो अलग अलग तरीक़ों से भी डेवलप करता है, जो कि डिपेंड करता है पर्सन के एक्सपीरियंस पर. मतलब एक पर्सन का एक्सपीरियंस किस तरह से हो रहा है, इसका इफ़ेक्ट उसके ब्रेन के डेवलप होने पर पड़ता है. दोज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट गेट यूज्ड मोस्ट ऑफन रिसीव मोर ब्लड देन दोज दैट रिलेटिवली लिटल वर्क. जो ब्रेन का पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है वो ज़्यादा ब्लड रिसीव करता है, बजाय के उसके जो ब्रेन का पार्ट कम वर्क कर रहा है. मतलब जो ब्रेन का पार्ट ज़्यादा काम करता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा जल्दी ज़्यादा होता रहता है, वो ज़्यादा ब्लड रिसीव करता है, बजाय के उस पार्ट के जो ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ से ज़्यादा वर्क नहीं लिया जा रहा. More neurons also develop in areas of the brain that get used frequently. न्यूरॉन्स भी ज़्यादा डेवलप होते हैं ब्रेन के उस एरिया में जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है. मतलब हम ब्रेन का जो पार्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसमें न्यूरॉन्स भी डेवलप होते हैं उस एरिया में. द ब्रेन ऑफ ए पर्सन हु रीड्स ए लॉट विल डेवलप डिफरेंटली देन द ब्रेन ऑफ समवन हु डज मैथ्स ऑफन.
फॉर एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ये कि एक ऐसे पर्सन का ब्रेन जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है वो अलग तरह से डेवलप होगा बजाय कि उसके जो ज़्यादा मैथ्स करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग जिस तरह का वर्क होगा वो हिस्सा यूज़ होता है ब्रेन का। तो एक ऐसा पर्सन जो मैथ्स बहुत ज़्यादा करता है उसके ब्रेन की डेवलपमेंट, और एक ऐसा व्यक्ति जो रीडिंग ज़्यादा करता है, उन दोनों का ब्रेन का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा। मतलब क्या है कि ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब हमारी लर्निंग हो रही है, हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे तरीकों पे ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग होती रहती है और ये हमारे जो मेथड, जो एक्सपीरियंस हैं, ये हमारे लर्निंग पर इफेक्ट डालते हैं। Next one is mental models and learning strategies. स्टूडेंट्स, मेंटल मॉडल होता है, मेंटल मॉडल इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समवन्स थॉट प्रोसेस अबाउट हाउ समथिंग वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। मतलब एक मेंटल मॉडल किसी के थॉट प्रोसेस का हमारा एक्सप्लेनेशन है जो इस तरह से बताता है कि कोई रियल वर्ल्ड में किस तरह से काम कर रहा है। तो मेंटल मॉडल और लर्निंग स्ट्रेटजीज का लर्निंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये फैक्टर्स भी लर्निंग को इफेक्ट डालते हैं। द रिपोर्ट फाइंड्स दैट मेंटल मॉडल्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग नॉलेज एंड लर्निंग हाउ टू अप्लाई नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। देखिए स्टूडेंट्स, मेंटल मॉडल का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया कि ये एक व्यक्ति के थॉट प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन है कि वो किस तरह से रियल वर्ल्ड में कैसे वो काम कर रहा है, बता रहा है। तो ये जो मेंटल मॉडल्स हैं ये नॉलेज डेवलप करने में और अपनी जो लर्निंग है उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ये इस चीज़ का मेंटल मॉडल है हमारा। तो ये हमारे नॉलेज को डेवलप करने में, लर्निंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर रहा है। एजुकेटर्स नीड टू डू मोर देन एंश्योर दैट स्टूडेंट्स रिटेन इंफॉर्मेशन। तो इसलिए जो एजुकेटर्स हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनको ये एंश्योर करने के लिए कि स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को सीखें, हमेशा उसे जाने रखें, अपने पास यूज़ करें, तो वो इसके लिए, इस चीज़ के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। दे आल्सो नीड टू शो स्टूडेंट्स हाउ टू मेक इन्फ्रेंसेस एंड सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। उनको ये भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को डिफरेंस करना बताएं और नई नई जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सामने उनको सॉल्व करना बताएं। मतलब किस तरह की सिचुएशन में कैसे उन्होंने किस मेंटल मॉडल का, किस तरह की एक्टिविटी का, कौन से ब्रेन के पार्ट का किस तरह से यूज़ करना है, ये स्टूडेंट्स के आगे एजुकेटर्स को क्लियर करना होगा। Examples of effective strategies according to the report include encouraging students to summarize and explain the material they are learning, as well as encouraging learners to enrich their mental representation of information by calling it अप एंड अप्लाइंग इट इन वेरियस कंटेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मेंटल मॉडल का है उसी तरह से जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज अपनानी हैं उसके लिए भी ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि हमने स्टूडेंट्स को, जो एजुकेटर्स हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनको एनकरेज करना है कि स्टूडेंट्स हर एक चीज़ जो सीख रहे हैं उसको समराइज़ करें और जो मटेरियल जो वो लर्न कर रहे हैं उसको वो एक्सप्लेन करें। साथ साथ लर्नर्स को इस बात के लिए भी एनकरेज करना है कि वो अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो इंफॉर्मेशन की वो कर रहे हैं, उसे वो और एनरिच करें, अच्छे से बताएं उनको अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करते हुए। मतलब क्या है इस सब का स्टूडेंट्स, कि जो हम लर्निंग स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे वो हमारे लर्निंग पे इफ़ेक्ट डालती है। तो स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है, लर्निंग करने वालों को, जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कि वो जो मटेरियल सीख रहे हैं उसको वो अच्छे से सीखें और अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन पूरी इंफॉर्मेशन के साथ नई नई बातें सीखते हुए डालें, क्योंकि ये उनके लर्निंग को इफ़ेक्ट डाल रही है। इफ़ेक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो इस तरह से ये मेंटल मॉडल्स और लर्निंग स्ट्रेटजीज लर्निंग के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन टू लर्न।
मोटिवेट मतलब अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना, सीखने के लिए प्रेरित करना। मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस। लर्निंग करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स कैन ओनली लर्न इफ़ दे वांट टू लर्न। स्टूडेंट्स तभी लर्न कर पाएंगे, तभी सीख पाएंगे अगर वो खुद से सीखना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर हमारी इच्छा है तो हम कोई भी काम अच्छे से कर लेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स तभी अच्छा सीख पाते हैं, लर्न कर पाते हैं जब वो खुद से उसके लिए प्रिपेयर हों। तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें सीखने के लिए। बट मोटिवेशन इज नॉट इंट्रिंसिक और अनचेंजेबल। इंट्रिंसिक मीन्स स्वाभाविक, या अनचेंजेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। जो हमारी मोटिवेशन है वो स्वाभाविक नहीं है या बदल नहीं सकती, इस तरह का नहीं है। मतलब मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जिसको हम जिस रूप में बच्चों को देना चाहें वैसे दे सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन हमारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ये हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि बच्चों को किस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है। Research shows that giving people opportunities to share their work creates social motivation that encourages more work. रिसर्च ये बताती है, शो करती है कि जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो अपना वर्क शेयर करें, बताएं, तो ये जो सोशल मोटिवेशन होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में एनकरेज करती है। मतलब क्या है, अगर बच्चों को, सीखने वालों को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर उनको काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले तो इससे वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। For instance, students will put more efforts into writing stories when they know that they will share the stories with their peers. अगर for example हम ये देखें कि अगर students को हम ये कहें कि वो अपनी stories अपने peer group के साथ, अपने साथियों के साथ share करेंगे, तो वो stories लिखने में ज़्यादा effort लगाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब वो encourage हुए, उनको ये अच्छा लगा कि वो अपनी stories जो हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, तो वो और ज़्यादा मेहनत से अच्छे से उसको लिखने की कोशिश करते हैं। अदर सजेशंस फॉर इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इंक्लूड, और जो कुछ सजेशन है कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह से ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं लर्निंग के लिए, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने ध्यान रखने हैं ताकि उनके लर्निंग अच्छे से हो। तो उसमें सबसे पहले आता है सेटिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग गोल्स विद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ मिलकर लर्निंग गोल्स सेट करना, इकट्ठे मिलके स्टूडेंट्स आपस में डिसाइड करें, टीचर्स के साथ डिसाइड करें। मिलजुल के जब डिसाइड होता है कि लर्निंग गोल्स हमारे क्या होंगे, तो ये भी हमारे मोटिवेशन, ये भी हमारी लर्निंग को हमारा बहुत एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। मेकिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव टू स्टूडेंट्स। जो हमने सीखना है, जो एक्सपीरियंस हमने गेन करना है, अगर वो अट्रैक्टिव होगा, मतलब जो कुछ हमने सिखाना है वो अगर हम बच्चों के सामने उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन करें, उसे अट्रैक्टिव बना के बच्चों के आगे लाएं, तो उससे बच्चों के लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो उसको देखने के लिए, समझने के लिए मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट वन इज गिविंग स्टूडेंट्स ए सेंस ऑफ कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। स्टूडेंट्स को अगर खुद से कंट्रोल करने और ऑटोनॉमी की पावर दी जाए, कि उनको ये कहा जाए कि आपने खुद से ये काम करना है, आपने देखना है कि सिचुएशन में किस तरह से आप काम करेंगे, कैसे उसे हैंडल करेंगे, तो इससे भी लर्निंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से काम किया जाता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द लर्नर्स प्रोग्रेस। जो कुछ वो सीख रहे हैं उसे फीडबैक देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये इस चीज़ से बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है वो कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं। उन्हें हम पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप कर सकते हो। उनके प्रोग्रेस जो इतना वो कर रहे हैं उन्हें साथ साथ बताते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, तो उनकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। Ensuring a safe learning environment. Last and final point is कि अगर हम बच्चों को safe learning environment
दें, ये इंश्योर करें कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा सीख रहा है वो उसके सीखने के लिए सेफ है, तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमने ध्यान रखने हैं सिखाते हुए, बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस कराते हुए। इससे बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन ही हमारा ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. Interactive technologies offer some of the most beneficial options because students can receive feedback and learn to refine their approach to learning new information. देखिए स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल टेक्नोलॉजी का हमारे लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए ये भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में इंक्लूड करना ही है। और जैसा कि इस रिसर्च में भी बताया गया है कि इस फैक्टर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी लर्निंग के ऊपर पड़ता है। ये जो आजकल की हमारी इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल ऑप्शंस देती हैं स्टूडेंट्स को कि वो फीडबैक भी रिसीव करें और साथ साथ जो उनकी अप्रोच है नई इन्फॉर्मेशन को लर्न करने की, सीखने की, वो उसे रिफाइन करें और अच्छा करें। मतलब किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आजकल की टेक्नोलॉजी उन्हें और बहुत अच्छे से सिखाती है, बताती है। Other useful technologies include digital libraries, social media that connect students to diverse ideas and software that analyzes data. और जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं जैसे आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज आ रही हैं, सोशल मीडिया है जो स्टूडेंट्स को उनके आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करती हैं, बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने यूज़ करना है। और ऐसे ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर भी हैं जो डाटा को एनालाइज करते हैं। इवन वर्चुअल रियलिटी हैज़ प्रूवन टू बी helpful such as when helping students perform lab experiments they might otherwise not have had access to. हालांकि जो वर्चुअल रियलिटी है वो उसने भी ये प्रूव कर दिया कि जब स्टूडेंट्स लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं कि वो किस तरह से हेल्प कर रही हैं ये टेक्नोलॉजीज़ और सारी चीज़ें बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने में, जिसका उनको एक्सेस नहीं भी था लेकिन वो अब कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी हमें काफ़ी हेल्प करती है लर्निंग में, इसका लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। टीचर्स नीड टू प्लान केयरफुली व्हेन दे यूज़ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम. टीचर्स भी जब क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं तो उन्हें केयरफुली प्लान करना है। मतलब उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी बच्चों को फ़ायदा दे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हर चीज़ का जब फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। जब हमने कुछ नया सिखाना है, बच्चों को करवाना है, अधिगम होना है बच्चों का, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाया जाए कि वो इसका फ़ायदा ले सकें, इससे सीख सकें, समझ सकें, तो उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स को प्लान करना चाहिए। बट रिसर्च हैज़ ऑलरेडी फाउंड दैट क्लासरूम व्हेन प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट्स कैन बी इफेक्टिव फॉर लर्निंग एंड इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस. रिसर्च ने ये पहले ही फाइंड आउट कर लिया, ये देखा कि जो क्लासरूम है जब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है लर्निंग के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो लर्निंग के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है और एकेडमिक परफॉर्मेंस को ये बढ़ाता है। आजकल के जो टाइम की ज़रूरत है, मांग है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ ही है और टेक्नोलॉजी हमारे लर्निंग के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डाल रही है, तो उसका सही यूज़ करना टीचर्स ने स्टूडेंट्स को सिखाना है। उनको इस तरह से बताना है कि कैसे वो लर्निंग में, अपने सीखने में टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स जो हमारे लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। इनसे हमारा अधिगम काफ़ी प्रभावित होता है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।